कलात में दहशतगर्दों का हमला, सिक्योरिटी फोर्सेस ने 23 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल कर दिया। फायरिंग के तबादले में 18 जवान शहीद। दहशतगर्दों ने कलात के इलाके मंगूचल में सड़क ब्लॉक करने की कोशिश की। सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दों के मजमूम अज़ाइम को कामयाबी से नाकाम बनाया। इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। ISPR के मुताबिक बलूचिस्तान में अमन सबूताज करने की हर कोशिश नाकाम बना दी जाएगी। बहादुर जवानों की कुर्बानियां हमारे अज़्म को मजीद तक़वियत देती हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की कलात में दहशतगर्द हमले की मज़म्मत। 18 FC एहलकारों की शहादत पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार। 12 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल करने पर सिक्योरिटी एहलकारों की बहादुरी को सराहा। सदर मुमलिकत ने कहा, दहशतगर्द अनासर बलूचिस्तान का अमन खराब करना चाहते हैं। अवाम मुल्क का अमन खराब करने वाले अनासर को मुस्तरद करते हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की कलात में दहशतगर्द हमले की मजम्मत। शहीद होने वाले जवानों को खिराज तहसीन पेश किया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, 18 जवानों की शहादत पर दुख है। सिक्योरिटी फोर्सेस की कुर्बानियों को पूरी कौम पर फख्र है। शहीद होने वाले जवान पूरी कौम के हीरो हैं। कौम सिक्योरिटी फोर्सेस के शाना बशाना खड़ी है। डेरा गाजी खान में दहशतगर्दों का पुलिस चेक पोस्ट पर हमला। पुलिस की बवक कार्रवाई ने हमला नाकाम बना दिया। जंगी चेक पोस्ट पर 15 से 20 दहशतगर्दों ने रात में मुख्तलिफ अतराफ से हमला किया। तर्जुमान पंजाब पुलिस के मुताबिक दहशतगर्दों ने रॉकेट लॉन्चर्स, हैंड ग्रेनेड समेत जदीद असलहे का इस्तेमाल किया। पुलिस टीमों का इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। चीफ जस्टिस की ज़ेर सदारत जजेस की तकर्रुरी के लिए जुडिशल कमीशन का इजलास। पेशावर हाई कोर्ट के लिए 10 एडिशनल जजेस की मंजूरी। इजलास में नए एडिशनल जजेस की तैनाती के लिए 40 नामों पर गौर किया गया। 10 एडिशनल जजेस के लिए 4 डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस और 36 वकला के नामों पर गौर हुआ। GHQ गेट पर तोड़फोड़ से 7,80,000 रुपए का नुकसान हुआ। GHQ गेट पर तोड़फोड़ के तखमीने की रिपोर्ट अदालत में पेश। ATC में 9 मई GHQ हमला केस की समाअत। मजीद 2 गवाहान के बयानात कलमबंद। केस के शवाहिद पर मुश्तमिल 13 USB भी अदालत में जमा। इजाफी रिपोर्ट मुल्जिमान को न देने पर SSP ऑपरेशन तलब। अदालत ने केस की समाअत 6 फरवरी तक मुलतवी कर दी। हुकूमत और PTI के दरमियान मुज़ाकरात के लिए बनाई गई कमेटी बरकरार रहेगी। स्पीकर सरदार अयाज सादिक का मुज़ाकराती कमेटी को बरकरार रखने का हुक्म। हुकूमत और PTI की जानिब से मुज़ाकरात के लिए कमेटियां तश्कील दी गई थी। PTI ने जुडिशल कमीशन का ऐलान न होने पर मुज़ाकरात खत्म करने का ऐलान कर दिया था। PTI ने पीका एक्ट के खिलाफ वोट दिया था। बिलावल खुद को जमहूरियत पसंद कहते हैं, लेकिन पीपल्स पार्टी ने एक्ट के लिए वोट दिया। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब की मीडिया से गुफ्तगू। बोले, मुल्क में महंगाई रोज बरोज बढ़ती जा रही है। आइन और कानून की बालादस्ती के लिए आवाज उठाने वालों पर सख्ती मत करें। मुल्क में सियासी बहरान है। मौजूदा सियासी बहरान 2018 के इलेक्शन के बाइस है। पाकिस्तान में मुआशी नहीं, नीयतों का बहरान है। खालिद मकबूल सिद्दीकी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, कराची को किसी साजिश का शिकार नहीं होने देंगे। मुल्क में हकीकी जमहूरियत की जरूरत है। पंजाब में ज़रई ट्यूबवेल्स की शमसी तवानाई पर मुंतकली का प्रोजेक्ट। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने प्रोजेक्ट का इफ्तिताह कर दिया। नारोवाल के काश्तकारों की फहरिस्त का जायजा। पहले फेज में 8,000 ट्यूबवेल शमसी तवानाई पर मुंतकिल किए जाएंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज कहती हैं, ट्यूबवेल्स की शमसी तवानाई पर मुंतकिली का मनसूबा काश्तकारी में इनकलाब लाएगा। मनसूबे से फसल की पैदावारी लागत में कमी आएगी। आलमी बरादरी के साथ मिलकर बैनुल मज़ाहिब हमांगी का हफ्ता मना रहे हैं। हमारा दीन इंसाफ, रहम और तमाम मखलूक़ात के एहतराम की लाजवाल तालीमात पर मबनी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पैगाम। कहा, इंतहा पसंदी और नफरत अंगेज बयानबाजी हमारे समाजी ताने बाने के लिए खतरा है। हमारा दीन हमें मिसाली तर्ज अमल अपनाने की तरगीब देता है। पंजाब सबका है। हर शख्स यहाँ बिला खौफ खतर अपनी इबादत कर सकता है। तमाम मज़ाहिब मोहब्बत, अमन और आवादारी का दर्ज देते हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी के आलमी हफ्ते पर पैगाम।
कहा, इख्तलाफात ज़रूर रखें लेकिन दीन की तालीम और तहजीब का दामन ना छोड़ें। पाकिस्तान हमेशा से मुख्तलिफ मज़ाहिब, सकाफ़तों और रिवायात का हसीन गुलदस्ता है। एफबीआर ने फीसलेस कस्टम असेसमेंट सिस्टम में हेर फेर करने की कोशिश नाकाम बना दी। हेर फेर में मुलविस दर्जनों एजेंट्स के लाइसेंस मुअत्तल, शोकॉज नोटिस भी जारी, 3 अफराद गिरफ्तार, एक अप्रेजिंग ऑफिसर के खिलाफ तहकीकात का आगाज। गैर कानूनी सरगर्मी में मुलविस एजेंट्स और दीगर प्राइवेट अफराद के खिलाफ फौजदारी मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया। मामले की छानबीन के लिए एक तहकीकाती कमेटी तश्कील दे दी गई। NTN न्यूज़ की खबर पर एफबीआर ने नोटिस ले लिया। सिंध गैस पैदावार में एक अहम स्टेक होल्डर है। तमाम विफाकी पेट्रोलियम कंपनियों में सिंध हुकूमत की नुमाइंदगी चाहते हैं। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह के इजलास में गुफ्तगू, कहा, सिंध की रजामंदी के बगैर विफाक की कोई फरोख्त मिजाज नहीं होगी। तेल और गैस की पैदावार के ताज़ा तरीन आदाद शुमार बाकायदगी से विफाक सिंध को फराहम करे। महंगाई के सताए अवाम पर एक और बार हुकूमत ने पेट्रोलियम मस्तूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया। पेट्रोल की फी लीटर कीमत 1 रुपये महंगी, नई कीमत 257.13 रुपये हो गई। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 7 रुपये का इजाफा, डीजल की नई कीमत 267.95 रुपये हो गई। बिलावल भुट्टो जरदारी PDM हुकूमत बनाने के लिए कराची से इस्लामाबाद निकले। सियासी जमातें आती हैं और चली जाती हैं, सिर्फ वही सियासी जमातें रहती हैं जो आवाम के हुकूक पर बात करती हैं। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की मीडिया से गुफ्तगू, कहते हैं, कराची का सबसे बड़ा मसला पीने का पानी है। पानी के मसले पर लाहौर की मिसाल कराची में नहीं दे सकते। लाहौर में ज़ेरे ज़मीन मीठा पानी मौजूद है। मुल्क में पासपोर्ट की डिमांड ज्यादा है। नादरा सेंटर्स में काउंटर्स बनने से रश कम होगा। इकदाम से शहरियों को सहूलत मुयसर होगी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा, पंजाब के 14 बड़े शहरों में पासपोर्ट काउंटर्स बनाए जा रहे हैं। FIA में भी बहुत जल्द आपको इस्लाहात नजर आएंगी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का मुस्तहिक खानदानों के लिए रमज़ान पैकेज का ऐलान। सूबे के हर मुस्तहिक खानदान को रमज़ान मुबारक में 10-10 हज़ार रुपये देने का फैसला। खैबर पख्तूनख्वा के 115 हलकों से 5000 खानदानों का इंतखाब किया जाएगा। मुस्तहिक खानदानों के इंतखाब के लिए हुकूमत ने मुख्तलिफ महकमों को टास्क दे दिया। रमज़ान पैकेज की तकसीम की मॉनिटरिंग वज़ीर आला हाउस पेशावर से की जाएगी। बुशहरा में असिस्टेंट कमिश्नर पर हमले में जख्मी होने वाला पुलिस एहलकार दम तोड़ गया। शहीद एहलकार फायरबंदी के बाद बुशहरा में तैनात था। गुज़िश्ता रोज बुशहरा में फायरिंग से असिस्टेंट कमिश्नर सईद मन्नान समेत 9 अफराद जख्मी हुए थे। फायरिंग के वाक़े की तहकीकात जारी। कबायली रहनुमा हाजी आबिद कहते हैं, बार बार अमन मुआहदे की खिलाफ वर्जी अफसोसनाक है। हुकूमत खिलाफ वर्जी का नोटिस ले। शालीमार एक्सप्रेस हादसे की इब्तदाई तहकीकाती रिपोर्ट सामने आ गई। 4 रुकनी तहकीकाती कमेटी ने शवाहिद इकट्ठे कर लिए। इब्तदाई ज्वाइंट रिपोर्ट में ड्राइवर कसूरवार करार। तहकीकाती टीम ने ऐनी शाहिदीन के बयानात भी कलमबंद किए। ट्रैक और ब्रिज की माहाना इंस्पेक्शन का रिकॉर्ड भी ले लिया। गुज़िश्ता रोज लाहौर से कराची जाने वाली शालीमार एक्सप्रेस की 3 बोगियां पटरी से उतर गई थीं। मराकेश कश्ती हादसे में बच जाने वाले 7 पाकिस्तानी घर पहुंच गए। वापस आने वालों में 3 का ताल्लुक गुजरात और एक का मंडी बहाउद्दीन से है। हाफिजाबाद, गुजरावाला और सियालकोट का भी एक नौजवान शामिल। पाकिस्तानियों को मराकेश भिजवाने वाली इंसानी स्मगलर्स की शनाख्त हो गई। FIA के मुताबिक इंसानी स्मगलर्स की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। वेबसाइट्स, हैकिंग टूल्स बेचने और माली फ्रॉड में मुलव्वस पाकिस्तानी गिरोह के खिलाफ कार्रवाई। अमरीकी और डच हुकाम ने पाकिस्तान से चलने वाली 39 साइबर क्राइम वेबसाइट्स ब्लॉक कर दी। अमरीकी हुकाम के मुताबिक वेबसाइट्स हैकिंग और माली फ्रॉड में मुलव्वस गिरोहों को गैर कानूनी टूल्स फरोख्त कर रहे थे। टूल्स के जरिए कंपनियों को जाली अदायगियों के लिए धोखा दिया जाता था। नेटवर्क 2020 से सरगर्म था। $30 लाख से ज्यादा का नुकसान पहुंचा चुका। गजा जंग बंदी मुआहदे का चौथा दौर। खान यूनुस और वस्ती गजा में इजरायली यरगमालियों का तबादला। हमास ने 3 और इजराइल ने मजीद 183 फलस्तीनियों को रिहा कर दिया।
उम्र कैद की सजा काटने वाले 18 कैदी भी शामिल। सीज फायर डील के तहत रफा बॉर्डर को भी बाकायदा तौर पर खोल दिया गया। 50 जख्मियों को मिस्र मुंतकिल करने के लिए एम्बुलेंस गजा में दाखिल। मगरबी किनारे में फलस्तीनी कैदियों का पुरतपाक इस्तकबाल। कई कैदी बरसों बाद अपने प्यारों के गले लग कर आबदीदा। शहरी शहीद रहनुमाओं की तस्वीर उठाए साहिल पर पहुंचे। अमेरिका में एक और तैयारा गिरकर तबाह। फिलाडेल्फिया के शुमाल मशरक़ी इलाके में तैयारा गिरने से 6 अफराद हलाक। हादसे के बाद तैयारे में आग भड़क उठी। हुकाम ने तैयारा गिरने की तहकीकात शुरू कर दी। इससे कबल जुमेरात को वाशिंगटन में मुसाफिर जहाज और हेलीकॉप्टर टकराने का वाक़या हुआ, जिसमें तमाम 67 अफराद को मुर्दा करार दिया गया। अमेरिका का मैक्सिको, कनाडा और चीन पर टैरिफ नाफिज करने का फैसला। डोनाल्ड ट्रंप 1 फरवरी से बड़े तिजारती शराकतदारों पर टैरिफ आयद करेंगे। व्हाइट हाउस के मुताबिक 1 फरवरी से मैक्सिको और कनाडा से अमेरिका बरामद किए जाने वाले सामान पर 25%, जबकि चीन के सामान पर 10% ड्यूटी का इतलाक होगा। कैनेडियन वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो कहते हैं, अमेरिका ने टैरिफ लगाया तो फौरी और जबरदस्त जवाब दिया जाएगा। गैर कानूनी इमिग्रेंट्स के खिलाफ क्रैकडाउन। अमेरिका ने 7,300 गैर कानूनी तारकीन वतन को मुल्क बदर कर दिया। ट्रंप के सदारत संभालने के पहले हफ्ते में 7,300 गैर कानूनी तारकीन वतन को गिरफ्तार करके मुल्क बदर कर दिया गया। कार्रवाइयाँ शिकागो, सिएटल, अटलांटा, बूस्टन, लॉस एंजलिस समेत मुख्तलिफ शहरों में की गईं। महकमा होमलैंड सिक्योरिटी के मुताबिक सिर्फ 27 जनवरी को 956 गैर कानूनी तारकीन वतन को गिरफ्तार किया गया। कौमी क्रिकेटर बाबर आजम को नया टास्क सौंप दिया। चैंपियंस ट्रॉफी और सैफ अली टूर्नामेंट में फखर जमान के साथ ओपनिंग करेंगे। बाबर आजम ओपनर की हैसियत से खेलने पर राजी। आकिब जावेद और कोचेस ने बाबर आजम को क्रीज पर ज्यादा वक्त और ओवर्स खेलने का मिशन दे दिया। गुज़िश्ता रोज आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए 15 रुकनी पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का ऐलान किया गया था। और मरी, गलियात और वादी लीपा में बर्फबारी का नया सिलसिला शुरू। गलियात में बर्फ के सफ़ेद गालों ने वादी को मजीद खूबसूरत कर दिया। मलिका कौसार मरी में हर तरफ बर्फ ही बर्फ। ठंडी हवाएं चलने से सर्दी की शिद्दत बढ़ गई। मरी में धुंध और बादलों ने वादी को अपनी लपेट में ले लिया। वादी लीपा में बर्फबारी से रास्ते बंद। सख्त सर्दी में शहरियों को मुश्किलात का सामना। बर्फबारी का सिलसिला मजीद 12 घंटे तक जारी रहने की पेशगोई।